सततं नमामि श्रीगुरुदेवाय तुभ्यं नमामि सततं नमामि हे ज्ञानदाताय तुभ्यं नमामि सततं नमामि हे बुद्धिदाताय तुभ्यं नमामि सततं नमामि हे सततं नमामि हे गुरुदेवाय तुभ्यं नमामि सततं नमामि देवो नमामि गुरुवर नमामि भवानी नमामि माते विसिन्ने नमामि राधे नमामि सीते नमामि राधे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान विमाता चिपिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोली माता भगवती माता की जय। बोलिए श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय। आज इस 13 तारीख के पावन वेला पर माँ भगवती माँ काली के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ आज का अपना पूर्ण आशीर्वाद आप सभी भक्तों को समर्पित करता हूँ। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय। सद्गुरुदेव जी भगवान की जय। तत्पश्चात माँ भगवती जगदम्बा के दर्शनों के लिए आए हुए समस्त सूक्ष्म शक्तियों को भी मैं नमन वंदन करते हुए उनसे निवेदन करता हूँ कि वह अपना यथा उचित स्थान ग्रहण करें। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय। देवनाथ की जय। वंशत हनुमान की शंकर भगवान की धर्म प्रेमी बंधुओं, आज का कार्यक्रम, आज के विचार, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के हों या राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी के हों, सभी का विचार दुखों पर ही है कि मनुष्य का जीवन दुखी रहता है। अभी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने भी यही कहा कि इस संसार में मनुष्य का जीवन दुखी रहता है, दुखी होता है, और जो सुख दुख से परे होकर के भक्ति करता है उसी का जीवन
सुखी हो जाता है। इस संसार में हर एक व्यक्ति किसी न किसी बात को लेकर के वह दुखी रहता है। इसीलिए तो कहा गया है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहा उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी माँ कर दास। जो माँ का भक्ति करता है, जो माँ का भजन करता है, वही तो इस संसार में सुखी रहता है। सुखी क्यों हो जाता है? क्योंकि वह भक्ति करने से, साधना करने से, भजन करने से संसार सागर से पार हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। आपकी लाइट तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अर्थात जो भजन करता है वही इस संसार सागर से पार हो जाता है। तो आइए हम लोग भी आज इस सत्संग में प्रवेश करने से पहले माँ भगवती से निवेदन करते हैं कि भैया हम सभी को भी इस संसार सागर से पार लगा देना। ऐसे भाव को लेकर के आइए हम सब लोग माँ से निवेदन करते हैं और कहना चाहते हैं कि हे जगे जननी, हे अंबिके, करुणा करि दो आज, ऐसा वर देना मैया, सफल हो ही सब काज। हे जगे जननी, हे अंबिके, इस बार दया तू कर देना। हे जगे जननी, इस बार दया तू कर देना। हे जगे जननी माँ जगदम्बे, इस बार दया तू कर देना। हे जगे जननी माँ जगदम्बे, इस बार दया तू कर देना। इस बार दया तू कर देना। इस बार
अवगत कराया गया था कि अगर व्यक्ति के पास धैर्य है, साहस है, पराक्रम है और साथ में धर्म भी है तो वह हर समस्याओं से पार जा सकता है। समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, बड़ी से बड़ी परेशानियों को भी वह धैर्यता के साथ पार कर सकता है, उससे लड़ सकता है। लेकिन आज का हमारा बड़ा सुंदर विषय है, बड़ा प्यारा विषय है कि हम लोग अपने मन पर विजय कैसे पाए। क्योंकि कहा जाता है कि अगर मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है तो संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसीलिए कहना चाहते हैं कि बाहर सब कोई लड़ना छोड़ो, बाहर सब कोई लड़ना छोड़ो, घट अंदर संग्राम करो। मेरे भाई बहन, जो आज हम लोग बाहर लड़ाई झगड़े करते चले जा रहे हैं, कभी संपत्ति के लिए लड़ते झगड़ते हैं, तो कभी धन के लिए लड़ते झगड़ते हैं, तो कभी जमीनी विवाद को लेकर के लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो इन सभी प्रकार की लड़ाई झगड़े को छोड़ दीजिए और अपने अंदर जाइए, तो वहां आपको महासंग्राम करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि बाहर सब कोई लड़ना छोड़ो, घट अंदर संग्राम करो, पार कर विजय मन पर, जीवन का कल्याण करो, जीवन का कल्याण करो। धर्म प्रेमी बंधुओं, धर्म प्रेमी बंधु, अगर हम लोगों ने अपने मन को जीत लिया, अपने मन को अपने काबू में कर लिया, अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया, तो हर कार्यों को बड़ी सरलता के साथ
पूर्ण कर सकते हैं और दुख में भी सुख की अनुभूति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुख और दुख की अनुभूति कौन कराता है? मन कराता है। मन ही हमें सुख और दुख की अनुभूति कराता है। अर्थात मन हमें सुख और दुख के पालने में वो सदा झूला झूलाता रहता है, हमेशा झूला झूलाता रहता है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि आप रास्ते से कहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा बेस ट्रेवल करना। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, रास्ते से जाते हुए पैर में चोट लग जाती है, रक्त भी बहता रहता है, लेकिन दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे मन को पता नहीं चला है। लेकिन मेरे भाई, जिस समय मन को पता चल जाता है तो दर्द होने लगता है। होता है कि नहीं होता? तो इन बातों से सिद्ध होता है कि सुख और दुख का कारण मन होता है। वह हमें कभी सुखी रखता है तो कभी छोटी छोटी बातों को लेकर के दुखी कर देता है। मन हम लोगों को जैसा चाहता है, हम लोगों को मन जैसा चाहता है वैसे नाच नचाता रहता है। अर्थात मन हम सभी को अपना गुलाम बना करके बैठा है, मन हम सभी को अपना दास बना करके बैठा है। तो जब कोई व्यक्ति किसी का दास बन करके जीवन जीता है, जीवन व्यतीत कर रहा है, तो वह अपनी प्रगति कैसे कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए आज आप सबसे कहना चाहता हूं, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आज आप लोग बिल्कुल इस बात को बड़े श्रद्धा के साथ श्रवण करेंगे। आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप लोग मन का गुलाम मत बनिए, मन को गुलाम बनाइए, मन को अपने वश में कीजिए। जो हम सभी को सदा गुमराह करता रहता है, सदा गुमराह करता रहता है। वो कभी कहता है कि नहीं, ये वस्तु सुंदर नहीं है, ये वस्तु अच्छी नहीं है, तो कभी कहता है कि नहीं, हमें इतना धन नहीं चाहिए, हमें और धन चाहिए। तो कभी कभी वो चोरी करने में लगा देता है, कभी वो चोरी करने में लगा देता है, तो कभी लड़ाई झगड़े में भी लगा देता है। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने मन का गुलाम मत बनिए, मन को गुलाम बनाइए, मन को गुलाम बनाइए, मन को अपने वश में कीजिए, तो आप सभी का जीवन सुखी हो जाएगा। क्योंकि मन के पास तो अलौकिक शक्ति होती है, मन के पास अलौकिक शक्ति होती है, मन के पास अपार ताकत होती है। जैसे आप लोग कोई पत्थर हो बड़ा सा और उठाना चाहे उस पत्थर को, लेकिन मन में विचार कर ले कि हम इस पत्थर को नहीं उठा पाएंगे, इस पत्थर को हम नहीं उठा पाएंगे, तो क्या आप लोग उस पत्थर को कभी उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। लेकिन यदि आप लोगों ने अपने मन को सकारात्मक बना लिया, अपने मन को प्रबल और सबल बना लिया, मन में ठान लिया कि नहीं, हम इस पत्थर को उठा लेंगे और उठा करके ही रहेंगे, ऐसा विचार करते हुए यदि आप लोग उस पत्थर को उठाना प्रारंभ कर दें तो निश्चित ही एक दिन आप उस पत्थर को उठा लेंगे। इसीलिए तो कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इसलिए हम सभी को अपने मन को प्रबल और सबल बनाने का सदा प्रयास करते रहना चाहिए। हमें अपने मन में हर पल सकारात्मक विचार डालना चाहिए। मन की ताकत क्या होती है, मन की प्रबलता क्या होती है। एक छोटी सी कहानी है कि एक सेठ जी थे, उनकी फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर
कार्य करते थे। एक दिन उस सेठ के पास अमेरिका से एक व्यक्ति फोन करता है और कहता है कि हम आपके यहाँ जो कंपनी में सामान बन रहे हैं उन्हें खरीदने के लिए आ रहा हूँ। ऐसा सुनकर के जो सेठ जी थे तो वो कम पढ़े लिखे थे, इंग्लिश में बातें नहीं कर पाते थे, इसलिए वह अपने सभी वर्करों को बुलाते हैं और कहते हैं कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, तुम लोग तो कोई BA MA सब पास किए हैं, तो एक अमेरिकन व्यक्ति आ रहा है जो वो इंग्लिश में बात करेगा, तो आप लोग में से कौन व्यक्ति उस अमेरिकन व्यक्ति से बात करना चाहेगा। ऐसा सुनकर के सभी वर्कर शांत हो जाते हैं और तब वो सेठ जी कहते हैं कि एक शर्त है इसमें, जो बात करेगा अमेरिकन व्यक्ति से तो उसे संतुष्ट नहीं कर पाया बात करके तो सारा खर्च उस व्यक्ति के ऊपर, उस वर्कर के ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा सुन करके अच्छा आप लोग शांत रहे तो फिर आप लोग कर लें तो हम शांत हो जाएं। तो वह शेठ जी कहता है कि शर्त सिर्फ इतनी है कि जो व्यक्ति उससे बात करेगा और अगर उसे संतुष्ट नहीं कर पाया तो सारा खर्च का बोझ उस व्यक्ति के ऊपर आ जाएगा। ऐसा सुनकर के कोई वर्कर बात करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तब उसी में से एक वर्कर रहता है जो मात्र 10वीं पास किया रहता है। वह कहता है कि मालिक आप बताइए वह अमेरिकन व्यक्ति कब आ रहा है, मैं उससे बात करूंगा। ऐसा सुनकर के मालिक कहता है कि जानते हो तुम कम पढ़े हो और यदि उससे बात करने में समर्थ नहीं हुए तो सारा खर्च का बोझ तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। ऐसा सुनकर के वह वर्कर कहता है कि मालिक आप चिंता ना करें, हम उस व्यक्ति से अवश्य बात कर लेंगे, आप बताइए कि वह कितने दिनों में आ रहा है। ऐसा सुनकर के आज सेठ जी कहते हैं कि जो अमेरिकन व्यक्ति है आज से वो 5वें दिन यहाँ आएगा, अब तुम जाओ अपने रूम जाओ, अपने कमरे पर चले जाओ और उससे बात करने की तैयारी कर लो। मेरे भाई बहन वह वर्कर अपने रूम में चला जाता है, अपने कमरे में चला जाता है, समय भी गुजरता चला जाता है, वह अपनी तैयारी करने लगता है। चौथा दिन आ जाता है, तब सेठ जी विचार करते हैं कि चलो चल करके देखें क्या हुआ वर्कर अपनी तैयारी कर लिया है। ऐसा विचार करते हुए सेठ जी जैसे उसके कमरे के पास जाते हैं तो एक अद्भुत नजारा देखते हैं कि वह वर्कर दोनों आंखों को बंद करके बैठा हुआ है, ध्यान मुद्रा में बैठा था। मालिक सेठ जी विचार करते हैं कि शायद यह व्यक्ति अभी पूजा कर रहा है, पूजन में बैठा हुआ है। मालिक भी थोड़ी देर तक इंतजार करते हैं लेकिन वह व्यक्ति तो ध्यान में बैठ करके ध्यान में लीन हो जाता है। समय गुजर जाता है, घंटे 1.5 घंटे, तब मालिक वापस अपने फैक्ट्री में चले आते हैं। रात्रि गुजर जाती है, 5वां दिन आ जाता है, तब मालिक के अंदर थोड़ा सा सुगमुगाहट होने लगती है कि आज तो अमेरिकन व्यक्ति आ रहा है और वर्कर से तो अभी हमारी खुद बात नहीं हो पाई, तो इस अमेरिकन व्यक्ति से कैसे बात करेगा, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा विचार करते हुए वह फैक्ट्री का मालिक पुनः उस वर्कर के रूम में जाता है, कमरे में जाता है, तो वही देखता है कि वह पूजा में ही बैठा है। मालिक विचार करता है कि ना जाने ये कितनी देर तक पूजन करता रहेगा, हो सकता है कि अमेरिकन व्यक्ति आकर के वापस चला जाए फिर भी इसका पूजन समाप्त ना हो, क्योंकि हमने कल भी आया तो ये पूजन में बैठा था, आज भी आए हैं तो पूजन में बैठा है। ऐसा विचार करते हुए आज मालिक आधे घंटे तक खड़े रहते हैं, इसके बाद फिर अपने कंपनी में वापस चले जाते हैं। जाकर के वहां अमेरिकन व्यक्ति के आने का इंतजार करते हैं।
तभी यह वर्कर कंपनी में जाता है, मालिक को प्रणाम करता है और कहता है कि मालिक आप चिंता ना करें, मैं उस अमेरिकन व्यक्ति से अवश्य बात करके उसे संतुष्ट कर लूंगा, आप निश्चिंत रहें। ऐसा कहते ही है वर्कर कि तभी वह अमेरिकन व्यक्ति आ जाता है। अब वह वर्कर जो मेडिटेशन किया था, जो ध्यान किया था, तो वह अमेरिकन व्यक्ति से अंग्रेजी में धड़ाधड़ बात करता है, धड़ाधड़ बात करता है, उनका स्वागत करता है, सम्मान करता है और एक एक सामान की गुणवत्ता बड़े निडरता पूर्वक वह बताता है, जिससे अमेरिकन व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है और 5 करोड़ का उसे ऑर्डर दे करके वो वापस चला जाता है। इतना प्रसन्न हो जाता है। धर्म प्रेमी बंधु जानते हैं रहस्य तो अब छिपा हुआ है। जब वो अमेरिकन व्यक्ति ऑर्डर देकर के चला जाता है, तब मालिक उस वर्कर को अपने पास बुलाता है और उस वर्कर से कहता है कि तुम पहले तो ये बताओ कि किसका पूजन करते हो, कौन सी शक्ति तुम्हारे पास है जिसके माध्यम से तुमने अमेरिकन व्यक्ति को भी प्रसन्न कर लिया, वो 5 करोड़ का ऑर्डर दे करके चला गया। तो तुम पहले बताओ कि किसका पूजन करते हो और तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है, क्योंकि हम चौथे दिन आपके कमरे में गया था, तब भी हमने देखा कि आप पूजन में बैठे हो। 5वें दिन अर्थात आज भी गया था, तब भी देखा कि आप पूजन में बैठे हो। तो बेटा अब तुम ही बता दो कि तुम किसका पूजन करते हो, किसमें इतनी सामर्थ्य है कि वह असंभव को भी संभव कर देता है, किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर लेता है। धर्म प्रेमी बंधुओं जानते हैं, वह वर्कर मालिक की बातों को सुन करके कहता है कि मालिक मैं तो किसी का पूजन नहीं करता और ना ही हमारे पास कोई शक्ति है। हम तो अपने मन को एकाग्र करने के लिए, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और मालिक मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। अगर मेरे पास कोई शक्ति है तो वह मन की शक्ति है, ध्यान की ताकत है, जिससे अमेरिकन व्यक्ति भी प्रसन्न हो जाता है। ऐसा सुन करके वह मालिक कहता है कि बेटा मन में इतनी बड़ी क्षमता, ध्यान में इतनी बड़ी ताकत कि वह किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकता है। तो बेटा जब मन में इतनी बड़ी ताकत है तो तुम आज से ही हमारी फैक्ट्री में प्रतिदिन सभी वर्करों को 20 से 30 मिनट का ध्यान कराओ, उनकी मन की शक्ति को बटोरने का कार्य कराओगे और उस दिन से उनकी फैक्ट्री में, उनकी कंपनी में सभी वर्करों को आधे घंटे का ध्यान कराया जाने लगा। जिससे फायदा क्या हुआ, सभी वर्करों के अंदर मन की शक्ति प्रबल हुई, सभी मन लगाकर कार्य करने लगे और उस फैक्ट्री का विकास हो जाता है। ये होती है मन की ताकत, ये होती है मन की शक्ति। इसलिए आज आप सबसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने मन को प्रबल बनाने का प्रयास करें, अपने मन को सबल बनाने का प्रयास करें, अपने मन में सकारात्मक बातों को डालने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से आप सभी हर कार्य में सफल हो जाएंगे। जब भी आप साधना में बैठे इस बात को बड़े गौर से श्रवण करेंगे। जब भी आप लोग साधना में बैठे तो पहले विचार करें कि हम पूर्ण स्वस्थ हो रहे हैं, हम पूर्ण स्वस्थ हो रहे हैं, क्योंकि जिस साधना को हम कर रहे हैं उस साधना को करने से हमारे अंदर एक अलौकिक ऊर्जा का संचार हो रहा है जिसे कोई छू नहीं सकता। और हमारे पास जितने भी निगेटिव ऊर्जाएं हैं, वह चाहे भूत प्रेत के रूप में हो, रोग के रूप में हो, वह सभी निगेटिव ऊर्जाएं दूर हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास माँ भगवती, माँ काली की कृपा है जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। फिर आप लोग विचार करें साधना करते समय कि हमारे गुरुदेव ने
हम सभी को ऐसा ज्ञान दिया है, ऐसा मंत्र दिया है कि जिस मंत्र का जाप स्वतः ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवता करते हैं, और जो साधना का भी मार्ग हमें बताया गया है, वह साधना का मार्ग भी सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस साधना को सभी ऋषि मुनि यहाँ तक कि सदियों से लेकर आज तक जिसने भी पूर्णता को प्राप्त किया है, तो सभी इसी साधना को पूर्ण करके पूर्णता को प्राप्त किए हैं। वही साधना जो आप लोगों को बताई जा रही है, ऐसा हमें प्रतिदिन विचार करना चाहिए। मेरे भाई बहन, अगर हम प्रतिदिन ऐसा विचार करते हुए 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट का ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, अपने मन में सकारात्मक बातों को डालने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित ही हमारी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। क्योंकि हमारे मन में जो चलता है, हमारे मन में जो चलता है, उसी के आधार पर हमारा शरीर भी कार्य करता है। इस बात को तो वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया है। एक बार की घटना है, एक अमेरिकन व्यक्ति को, एक विदेशी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है। तो जिस समय वैज्ञानिकों को पता चलता है कि व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है, मृत्यु दंड दिया जा रहा है, तो वैज्ञानिक लोग एक आवेदन लिखते हैं और कोर्ट में जाकर के आवेदन लगाते हैं कि हमें इस व्यक्ति को रिसर्च करने के लिए दे दिया जाए। जज भी अनुमति दे देते हैं। तब वैज्ञानिक लोग उस व्यक्ति को ले जाते हैं रिसर्च सेंटर में, जहां वो लोग रिसर्च करते थे, और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हें मृत्यु दंड तो दिया ही गया है, इसलिए तुम्हें काले नाग से डसवाया जाएगा, कटवाया जाएगा। ऐसा सुन करके वह व्यक्ति जोर जोर से रोने लगता है। फिर भी वैज्ञानिक लोग उसे कुर्सी में बांध देते हैं और उसकी आंखों में पट्टी बांध करके उसके पैर के अंगूठे में सुई चुभोते हैं, जिस तरह से सर्प काटता है, और उसके पैर के नीचे एक काला सर्प नाग रख देते हैं और उसके आंखों की पट्टी हटा करके कहते हैं कि देख ले, तुझे इसी नाग ने काटा है, डसा है। ऐसा सुन करके, देख करके उस नाग को व्यक्ति जोर जोर से रोने लगता है, और वह धीरे धीरे बेहोश होते होते एक समय ऐसा आता है कि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तब वैज्ञानिक देख करके चकित रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों को तो असलियत का पता था कि इस व्यक्ति को सर्प ने नहीं काटा है, बल्कि इसे सुई चुभ हो गई है, फिर भी इसकी मृत्यु हो गई। तो वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, लैब में टेस्ट करते हैं, तो जानते हैं उसके शरीर में सर्प का जहर पाया जाता है। तब वैज्ञानिक भी मानते हैं कि मन में जो चलता है, जो मन में बैठ जाता है, उसी के आधार पर हमारे शरीर की गतिविधियां होने लगती है। आप लोग भी घर जाकर के परीक्षण कर सकते हैं कि मन की ताकत क्या होती है। मन में नेगेटिव ऊर्जाएं यदि भरी है, मन में सकारात्मक ऊर्जाएं भरी है, तो इनका परिणाम क्या होता है। आप लोग खुद जाकर के परीक्षण कर सकते हैं। आप जब घर जाएं तो अपने मन में निगेटिव विचार डालें कि हम बीमार हैं, हम अस्वस्थ हैं, हमें भूत बाधा है, हमें प्रेत बाधा है, हमें बुखार आ रही है। इस तरह से दिन 2 दिन 4 दिन आप लोग मन में अपने जब विचार करते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप लोग बीमार हो जाएंगे, आप लोग अस्वस्थ हो जाएंगे, आप लोगों को बुखार आ जाएगी। इसलिए हमें हर पल अपने मन को सकारात्मक बनाना चाहिए, अपने मन में हर पल सकारात्मक विचार डालना चाहिए, मन को अपने वश में करना चाहिए, तो निश्चित ही हम सभी का जीवन सुखी हो सकता है। मेरे भाई और इस जीवन को सुखी बनाने के लिए, मन को अपने वश में करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
हमें ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान की शरण में जाना पड़ेगा, ध्यान करना होगा, साधना करना होगा, तभी हमारा जीवन सुखी हो सकता है। क्यों ध्यान की शरण में जाना पड़ेगा? क्योंकि मन के अंदर जो नेगेटिव बातें भरी हुई हैं, मन के अंदर जो नेगेटिव बातें भरी हुई है, उसी खाली करने का मार्ग है ध्यान। और मन के अंदर सकारात्मक बातों को डालने का विधान है मार्ग। लेकिन जब हम लोग ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो जानते हैं एक बहुत बड़े दुश्मन से युद्ध करना पड़ता है। जानते हैं वो दुश्मन कौन है? वह दुश्मन मन है। अब कोई कहे गुरुदेव मन के साथ हम कैसे युद्ध करेंगे? तो आप लोग खुद विचार करते हैं, विचार करिए। जिस समय आप लोग साधना में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, तो उसी समय आपको मन कभी बनारस का दृश्य दिखाने लगता है तो कभी दिल्ली लेकर के चला जाता है। जाता है कि नहीं जाता? और आप लोग उसे बार बार खींच करके लाते हैं। अर्थात जब हम लोग उसे बार बार खींच करके लाते हैं, घसीट करके लाते हैं, तो युद्ध करते हैं कि नहीं करते? और इतना ही नहीं करता मन जिस समय हम लोग साधना में बैठते हैं तो वो 1 मिनट में 500 से ऊपर बातों को पैदा करता है। जहां हम लोग बचपन में गए होंगे कभी, बचपन में जहां हम लोग गए होंगे कभी, जो सुने होंगे बचपन में, वो भी दृश्य वो उसी समय दिखाता है, उसी समय वो बात को याद दिलाता है। इस तरह से हम लोग मन के साथ लड़ते रहते हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, कुछ लोग हार मान करके बैठ जाते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने इष्ट पर विश्वास करके, अपने गुरु पर विश्वास करके लड़ते रहते हैं, वही जीत जाते हैं। क्योंकि दूसरी तीसरी की क्लास में भी यही लिखा गया है, शायद आप सबने पढ़ा होगा कि जो निरंतर लगा रहता है वही सफल होता है, वही जीत जाता है। दूसरी तीसरी की किताब में पढ़ने के लिए मिला था, उसमें लिखा था कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो ये सुजान, रसरी आवत जाती ही शिल पर कराती निशान। जानते हैं इस बात को गोस्वामी जी ने भी सिद्ध कर दिया है। क्या कहा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि अतिशय रगड़े करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। जो बार बार लकड़ी में भी लकड़ी का घर्षण करता है तो उससे भी आग प्रकट हो जाती है। उसी तरह से जो व्यक्ति निरंतर ध्यान साधना करता रहता है, उसकी समस्याओं का एक समय अंत हो जाता है और उसका जीवन सुखी हो जाता है। बस आप लोग अपने मन को एकाग्र करने के लिए केवल ध्यान करते रहें, क्योंकि मन ही हमारे दुखों का कारण होता है, मन ही बंधन का कारण होता है। देवी भागवत में भी एक विवरण आता है कि जिस समय सुखदेव जी विवाह करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि सुखदेव जी मोक्ष पाना चाहते थे और सुखदेव जी के मन में बात बैठी थी कि यदि हम शादी कर लेंगे, गृहस्थी आश्रम में प्रवेश कर लेंगे तो हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुखदेव जी विवाह करने से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। तब उनके पिता श्री व्यास जी दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा सुखदेव, तू यदि विवाह करने से मना कर रहा है तो तू राजा जनक के यहाँ चला जा, वह राजपाट चलाते हुए भी विदेह राज कहलाते हैं। मेरे भाई बहन, आज अपने पिता की आज्ञा को मान करके, बातों को सुन करके सुखदेव जी राजा जनक के दरबार में जाते हैं और राजा जनक से कहते हैं
कि राजन मैं मोक्ष पाना चाहता हूँ, मोक्ष पाने के लिए आपके यहाँ आया हूँ, आप हमें बताने की कृपा करें कि बंधन का कारण क्या होता है। सुखदेव जी राजा जनक के दरबार में जाकर के राजा जनक से निवेदन करते हैं कि राजन मैं मोक्ष पाना चाहता हूँ, तो बंधन का कारण क्या है, हमें आप बताने की कृपा करें। ऐसा सुनकर के राजा जनक कहते हैं कि हे ईश्वर, बंधन का कारण यदि आप जानना चाहते हैं तो वास्तव में बंधन का कारण यह देह नहीं है, ना इंद्रियां है। उन्होंने राजा जनक ने कहते हैं कि ना देहो ना च जीवात्मा निंद्रियाणि परंतु मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो। हे राजन, हे ईश्वर, बंधन का कारण ना देह है, ना जीवात्मा है और ना इंद्रियां है। निश्चित ही बंधन का कारण तो मन होता है। अरे आत्मा तो सदा शुद्ध और मुक्त होता है, वह किसी वस्तु से बांधा नहीं जा सकता, ना किसी अस्त्र शस्त्र से वो काटा जा सकता। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए यही कहा है, नैनम छिद्रंत शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। इस आत्मा को आग भी जला नहीं सकती। इसलिए बंधन का कारण तो केवल मन होता है। अतः आप सबसे आखिरी शब्दों में अनुरोध करता हूँ कि आप सब अपने मन को स्थिर करने के लिए निरंतर ध्यान करते रहें। मानव जीवन में ध्यान की परम आवश्यकता होती है। यदि आप गाड़ी वाहन कुछ भी चला रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान की परम आवश्यकता होती है। अगर थोड़ी देर के लिए वाहन चलाते समय अगर आप ध्यान में चूक कर जाएं तो दुर्घटना घट सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को हर समय खाते पीते उठते बैठते सोते जागते हर समय ध्यान की परम आवश्यकता होती है। और एक बड़ी सुंदर बात है कि सदियों से लेकर आज तक हर महापुरुषों की वाणी यही रही कि आप सभी ध्यान करें, आप सभी ध्यान करें। मैं भी यही कहना चाहता हूँ आप सबको कि आप लोग ध्यान किया करें, आप लोग ध्यान किया करें और आप लोग हमारी बातों को मान करके ध्यान करते भी हैं। करते हैं ध्यान की नहीं करते, करते हैं ध्यान, परंतु विचार करने की बात तो यह होती है कि आप लोग नित्य प्रति प्रतिदिन ध्यान करते हैं, परंतु ध्यान कहाँ होता है हम लोगों का। हम लोग आज ध्यान कहाँ करते हैं, दूसरे की कमियों को खोजने में, दूसरे के विकारों में खोजने में हमारा ध्यान ज्यादा लगा रहता है। इसलिए हम कभी अपने आप पर ध्यान नहीं देते। अक्सर समाज को ही ध्यान देते हैं कि अरे हम ऐसा कर रहे हैं तो वो क्या कहेगा, वो क्या बोलेगा। मेरे भाई, उसे जो बोलना होगा वो बोलेगा। इसलिए आप लोग अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने विकारों पर ध्यान दीजिए, अपने आत्म कल्याण के लिए ध्यान दीजिए, भगवत प्राप्ति के लिए ध्यान दीजिए, तो आप सभी का जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। और धर्म के लिए को क्यों ध्यान करना चाहिए? क्योंकि ध्यान अंतर मन तक जाने का मार्ग है। भगवान भी कहीं बाहर नहीं है, वह हम सभी के अंदर बैठा हुआ है। अतः आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग पूर्ण नशे मांस से मुक्त होकर के प्रतिदिन 10 मिनट 20 मिनट
साधना करें तो निश्चित तौर से आप सभी इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। और जब संसार सागर से पार हो जाएंगे तो आप सभी का जीवन सुखी हो जाएगा, माँ के धाम को चले जाएंगे, वहां से फिर आवागमन बंद हो जाता है। इन शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देते हुए आइए हम लोग भी उस साधना की ओर अग्रसर हो जो साधना सर्वश्रेष्ठ साधना है, जिस साधना को बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी यति करते हैं। तो आइए हम सभी माँ भगवती जगदम्बा के जयकारे के साथ इस साधना में प्रवेश करेंगे। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की जय। आइए हम सभी अपनी कमर को सीधा करते हुए दोनों आंखों को बंद करते हुए माँ भगवती जगदम्बा का ध्यान करें और 3 बार स्वर के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। सभी आंखें बंद करें, माँ का ध्यान करें और हमारे साथ ओम का उच्चारण करें। विचार करें कि हमें एक ऐसी ऊर्जा मिल रही है, माँ भगवती जगदम्बा की कृपा मिल रही है, जिससे हमारा शरीर पूर्ण स्वस्थ हो रहा है। हमारा शरीर पूर्ण स्वस्थ हो रहा है। हमारे अंदर की जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वह सभी नेगेटिव ऊर्जाएं दूर हो रही हैं और हमारे अंदर एक अलौकिक ऊर्जा समाहित हो रही है। ऐसा सभी विचार करते हैं। हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारे पूरे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जिससे हमारे शरीर में जो भी रोग हैं, नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, वह सभी नेगेटिव ऊर्जाएं जल करके भस्म हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं और हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है, निरोग हो रहा है। हमारा शरीर, हमारा जीवन आनंदित हो रहा है, सुखी हो रहा है। ऐसा विचार करते रहें और सभी मानसिक 3 बार पुनः ओम का उच्चारण करेंगे। दीक्षा में प्राप्त मंत्र है, सभी उन मंत्रों का जाप करेंगे और जिनके पास दीक्षा में प्राप्त मंत्र नहीं है वह केवल मानसिक ओम का उच्चारण ही करेंगे। और इस साधना काल में
माँ की चेतना तरंगे विचरण कर रही हैं। आप सभी उन्हें अनुभव करेंगे कि वह ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही है। ऐसा सभी विचार करते हुए दीक्षा में प्राप्त मंत्रों का जाप करेंगे। स्वर के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़कर माँ भगवती माँ काली को मानसिक नमन करें। अब दोनों हाथों को रगड़ना प्रारंभ करें। और जोर से, और जोर से, और जोर से रगड़ें। 3 बार ताली बजाएं। दोनों हाथों को अपने चेहरे पर लगाएं। माँ भगवती माँ काली को मानसिक नमन करें। मैं भी आप सभी भक्तों की ओर से माँ भगवती माँ काली के चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप सभी भक्तों के जीवन में सदैव सुख शांति सौभाग्य बना रहे। ऐसा माँ भगवती जगदम्बा से निवेदन करता हूँ। इन शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। आज से आप सभी कुछ बातें हमारी अवश्य मान करके जाएंगे, लेकर के जाएंगे कुछ बातों को कि जब भी आप लोग साधना करें तो सबसे पहले यही विचार करें कि हमारा पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, निरोग हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर इस साधना को करने से अलौकिक ऊर्जा का संचार हो रहा है। प्रतिदिन सुबह शाम 10 मिनट 20 मिनट का समय निकाल करके इस साधना को अवश्य किया करेंगे। इन शब्दों के साथ पुनः आप सभी भक्तों को बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी भक्तों का जीवन सदैव बोलिए माता भगवती माँ काली की जय। बोलिए श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय।